नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों एक और नई भर्ती आ चुकी है एनवीएस की। जी हां दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो आज हम आपको एनवीएस की नई भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, अगर आप बीएड पास नहीं हैं, अगर आप सीटेट पास नहीं हैं, तब भी आप जो है एनवीएस की नई भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर सबसे अच्छी बात है कि कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, बिना एग्जाम के, बिना परीक्षा के यहां पर बिल्कुल सीधी भर्ती निकाली गई है। ये जो भर्ती है दोस्तों, आपको बता दें ऑल इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, केवल आप एलिजिबल होने चाहिए। और इस भर्ती के लिए सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, 42,625 आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल रही है। और इस सैलरी के अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहां पर मिलने वाला है, तो सैलरी और भी ज्यादा आपको बढ़कर यहां पर मिल सकती है। तो दोस्तों इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं 30 अप्रैल 2026 तक आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 30 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है। और आपको बता दें कि यहां पर सीधा आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो यहां पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सीधा आपका इंटरव्यू होगा। आपको पहले ही बता देते हैं कि 20 मई को यहां पर आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, 20 मई 2026 को। ठीक है, तो इंटरव्यू में सीधा आपको जाना है, लेकिन सबसे पहले आपको आवेदन करना है। अगर आप आवेदन करेंगे तभी आप जो है दोस्तों यहां पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देंगे। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी पोस्ट पर यहां पर भर्ती निकाली गई है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आवेदन करना है, और सबसे जरूरी बात दोस्तों कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है इस भर्ती की आज के इस वीडियो में। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी। ठीक है, तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, तो विजिट कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर भी आप रोजाना नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और जैसे आप सर्च करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर आपको तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। आप इन तमाम भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो यहां पर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनवीएस की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, एनवीएस में नई भर्ती निकाली गई, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। तो यहां पर ये जो भर्ती है अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है। आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के पद हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के पद हैं, और क्रिएटिव टीचर के पद हैं, और स्टाफ नर्स के पद हैं। मल्टीपल जॉब है, 4 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज यहां पर है। और आप देख सकते हैं आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और ऑल इंडिया से कहीं भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या किसी सिटी या किसी विलेज में भी आप रहते हैं, गांव के किसी कोने में भी आप रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स लड़के और लड़कियां मेल फीमेल जो है अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। ठीक है, अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों एनवीएस की इस भर्ती के लिए सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सैलरी जो आपको यहां पर मिलने वाली है थंबनेल के माध्यम से, कि यहां पर 42,625 महीना आपको सैलरी मिलेगी अधिकतम, और मिनिमम कम से कम 34,125 महीना सैलरी है। और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, जिसकी अधिक जानकारी आप जो है गाइस नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। और एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए।
अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 साल तक के सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए SC ST या OBC के किसी भी कैटेगरी से यानी कि रिजर्व कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आप जो है ICU में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्व कैंडिडेट्स को यहां पर ICU में छूट का बेनिफिट भी दिया जा रहा है, तो वो बेनिफिट लेकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है आप सभी के लिए, जनरल OBC SC ST PWD आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी फीस आपसे यहां पर नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क आपको यहां पर आवेदन कर देना है। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको तैयारी क्या करनी है, मतलब सिलेक्शन अगर आप पाना चाहते हैं तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है वो आपको समझना होगा। तो मैंने दोस्तों आपको शुरुआत में बताया था कि NVS की इस भर्ती के लिए कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में साफ साफ बताया गया है कि केवल आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो यहां पर बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है, लेकिन आपका यहां पर इंटरव्यू होने वाला है। नॉर्मली आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे, कोई हार्ड सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आराम से आप जो है उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपका नॉर्मली इंटरव्यू होगा और साथ ही साथ हाथों हाथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके दस्तावेजों की जांच होने वाली है। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हो सकता है आपको बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो गलती आपको नहीं करनी है। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहां पर बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री, इनमें से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले गाइस ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा। तो लिस्ट आप सभी के सामने है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं फोटोग्राफ फॉर्म भरते समय, वही एंड तक आपको संभाल कर रखनी है फोटोग्राफ। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट आप लगा रहे हैं, 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लगा रहे हैं, जिसके आधार पर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी जानकारी आपकी इन मार्कशीट में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालना है। ठीक है, जैसे कि आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। और एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज जिसकी लिस्ट आपके सामने है, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। इनमें जो जानकारी है वही जानकारी फॉर्म में डालिएगा। ठीक है, बाकी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट आप जो है नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है 18 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 30 अप्रैल तक चलेंगे। और जो कैंडिडेट्स आवेदन करेगा उसको यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 20 मई में। ठीक है, 20 मई 2026 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी अधिक जानकारी आप इस नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति भोपाल की तरफ से नोटिफिकेशन है और अलग अलग राज्यों से यहां पर नोटिफिकेशन जारी किए जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक और नोटिफिकेशन दिखाते हैं, तो वो भी अलग राज्य से है, लेकिन ऑल इंडिया से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब गाइस यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन कब से कब तक चलेंगे, डेट और टाइम यहां पर मेंशन किया गया है। 18 अप्रैल सुबह 9 बजे से लेकर के 30 अप्रैल रात के लगभग 12 बजे तक आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मेंशन किया गया है। और इंटरव्यू जो आपका होने वाला है 20 मई 2026 को होगा। ठीक है, तो सारी अपडेट आपको यहां पर दे रखी है, आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। यहां पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कौन कौन सी भर्तियां हैं, भर्तियों के नाम यहां पर मेंशन किए गए हैं। पूरी जानकारी लेकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, तो अप्लाई कीजिएगा। आवेदन जो है यहां से शुरू हो चुके हैं, यहां पर आकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड करना है और यहां से आकर के आपको रजिस्टर करना है और यहां से आपको जो है अप्लाई कर देना है। ठीक है, आज ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये थी NVS की नई भर्ती जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती आई हुई है। जी हां दोस्तों, आप में से कई कैंडिडेट्स ने इस भर्ती के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। जी हां, ये भी नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS की तरफ से नई भर्ती निकाली गई है। इसके भी आवेदन जो है ऑनलाइन चल रहे हैं। यहां पर 5 अलग अलग प्रकार के पद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं PGD के पद हैं, TGD के हैं, फीमेल स्टाफ नर्स के पद हैं, काउंसलर के हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पद यहां पर जारी किए गए हैं। NVS की भर्ती
है, अलग ही राज्य से हैं, लेकिन ऑल इंडिया से आप कहीं भी किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, और सैलरी भी एज इट इज आपको मिल जाएगी यहां पर 35,750 से 44,900। ठीक है, सैलरी यहां पर बढ़कर के आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 50 यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस यहां पर बिल्कुल निल है, निःशुल्क है। ठीक है, कोई भी फीस आपको यहां पर पे नहीं करनी है। सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर एज इट इज है, केवल आपका इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां पर भी क्वालिफिकेशन एज इट इज है, बैचलर डिग्री यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, और यहां पर भी एज इट इज आपको ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, इनमें जो जानकारी है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। गलती मत कीजिएगा। इस भर्ती के आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 28 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन जो कैंडिडेट्स करेगा वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 9 मई से, माफ कीजिएगा 6 मई से 9 मई तक। ठीक है, तो गाइस ये रहा नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है एनवीएस की तरफ से। तो ये थी 2 नई भर्तियां जो कि एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई है। इन दोनों ही भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। यहां पर आपको तमाम भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी। पूरी जानकारी के साथ साथ आप आवेदन भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा इन भर्ती के रिगार्डिंग, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।